तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। और बच्चा, वेव ऑप्टिक्स का आपको दोनों सेशन मिल चुका है। अभी आपको वेव ऑप्टिक्स के डीपीपी के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। आई होप सबने डीपीपी के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं। प्रैक्टिस एक बार वेरीफाई करना है और ये डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो कंटेंट में जाकर के एक बार जरूर कमेंट करना आप लोग कि आपके इस डीपीपी के कितने क्वेश्चंस राइट या रॉन्ग हुए। कुछ बच्चों ने मुझे ऑलरेडी कमेंट किए हुए हैं वीडियो सेक्शंस में। आप लोगों का कितना राइट कितना रॉन्ग हुआ वो एक बार कमेंट करना है, ठीक है। आ जाओ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बच्चा, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, फटाफट एक बार देख लो क्वेश्चंस, फटाफट एक बार देख लो स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या बोला था मैंने, टू सोर्सेस ऑफ लाइट 0.6 मिलीमीटर अपार्ट। तो सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट, स्मॉल डी दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कैपिटल डी दिया हुआ है, वेवलेंथ यानी लैम्डा दे दिया है, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इंटरफेरिंग ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो अभी ध्यान दे दो, एक्स का फॉर्मूला बैंडविड्थ का अपने को पता है, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया। अब ये xn क्या है, ये xn क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर, दैट फ्रॉम सेंटर। अब देखो xn इज इक्वल टू nx में n हमको निकालने का है, जहां पे xn की वैल्यू अपने को कितनी दी है डिस्टेंस की, 3 मिलीमीटर सेंट्रल ब्राइट बैंड से। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड है वो अपने को 3 मिलीमीटर दिया हुआ है और मेरे को बैंडविड्थ मिल गया। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये n की वैल्यू मुझे कितनी आ रही है, ठीक है। अब एक बार ये n का वैल्यू आ गया, एक बार ये n का वैल्यू आ गया बच्चा, तो हमको क्या पता होता है, देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से पूछा है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से पूछा है, 2.5 है, मैंने यहाँ पे डाला, मल्टीप्लाई करा, आपको आंसर जो है वो 5 पाई रेडियन मिल जाएगा। देखो, आपको आंसर जो है वो 5 पाई रेडियन मिल जाएगा। तो मेरा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 5 पाई रेडियन होगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला अच्छा था, आई होप आप लोगों ने किया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट सेट डबल। तो स्मॉल डी जो है उसको डबल कर दिया है विदाउट चेंजिंग अदर सेटिंग to obtain same fringe width the distance d of the screen from the slit should be। तो x का ये फॉर्मूला होता है, इसमें x जो है वो x डैश के बराबर बोला है, बोला बैंडविड्थ जो है वो सेम रखना है। तो बैंडविड्थ सेम रखना है, स्मॉल डी में चेंज दिया है तो कैपिटल डी में चेंज पूछ रहा है। तो लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी डैश अपॉन डी डैश जो है वो क्या कर दिया है, आपका डबल कर दिया है। तो अगर मैंने डी डैश को डबल कर दिया, 2d कर दिया, तो अपने को कैपिटल डी डैश पूछ रहा है। तो ये d और d कैंसल, लेमडा लेमडा कैंसल, कैपिटल डी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल डी के। यानी जब आप डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन जो है अगर डबल करोगे तो आपको ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है उसको भी डबल करना पड़ेगा, ताकि आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम हो जाए। बात समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, डी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट्स। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 2 मिलीमीटर। सो फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है बच्चा, the separation between 13th bright fringe and 4th dark fringe from the center of the screen। so 13th bright fringe, देखो सेंट्रल ब्राइट बैंड से कुछ नहीं बोला तो सेम साइड पे, तो इधर बोला है, देखो सेम साइड पे, तो सेम साइड पे 13th ब्राइट बैंड और 4th डार्क बैंड है। तो 4th डार्क बैंड का डिस्टेंस के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, xm डैश इज 2m माइनस 1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। देखो लगाया है, यहाँ से x4 डैश निकाल दिया, और ब्राइट बैंड 13th है तो फॉर्मूला लगाया xn इज n लेमडा डी बाई डी, n का वैल्यू 13 डाल दिया, और इन दोनों के बीच का गैप निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मेरे को उन दोनों के बीच का गैप मतलब मेरे को माइनस करने का है। सिंप्लीफाई किया, कितना आ रहा है, 26 माइनस 7, 19 लेमडा डी बाई 2d। लेमडा डी अपॉन डी को हम बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमको 2 मिलीमीटर दी है बच्चा। तो यहाँ से लेमडा डी बाई डी को अपन ने 2 मिलीमीटर डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड दे दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने को 2 मिलीमीटर डालना है, 19/2 इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 एक्स लिखा है, एक्स एक्चुअली में बैंडविड्थ है। आई होप ना वो मल्टीप्लीकेशन की वजह से शायद अपने को दिक्कत हो, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कर सकता हूँ बच्चा, मैं ब्रैकेट में बोल देता हूँ इसको कि ये मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ है, जिसका वैल्यू मैंने नीचे डाला 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया, 19 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट मीन्स 19 मिलीमीटर। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन ये वाला समझ में आया आप लोगों को, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका आंसर जो है वो हमको मिलेगा 19 मिलीमीटर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन एक बार समझ लेना, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट थर्ड डार्क बैंड इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट।
तो दोनों में से किसी एक स्लिट के अपोजिट में मेरे को थर्ड डार्क बैंड मिला है। थर्ड डार्क बैंड मतलब डार्क बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन डैश इज 2n माइनस 1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। इसको मैंने m में भी लिख के दिया है, तो m में लिखो, n में लिखो, आपको थर्ड डार्क बैंड का यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा। और वो डिस्टेंस कितने पे बोला है, किसी एक स्लिट के सामने मतलब d बाई 2 के। तो यहाँ से जो थर्ड डार्क बैंड वाला डिस्टेंस है उसको d बाई 2 से इक्वेट कर देना है। यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा कितना, लेमडा इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 5d। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बच्चा लेक्चर 1 में लिया है और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में भी लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर हो जाएगा। सो डी स्क्वायर अपॉन 5d, डी स्क्वायर अपॉन 5d, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार। In Young's double slit experiment, if the distance between the screen and source is decreased by 25%, so आपका distance between screen and source यानी कैपिटल D का वैल्यू 25% डिक्रीज करता है, बाकी सब एडजस्टमेंट को अगर सेम रखा तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ बोलता है। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है ना, तो अगर D का वैल्यू 25% डिक्रीज करेंगे तो x की वैल्यू भी 25% डिक्रीज करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर D 25% डिक्रीज करता हूं तो x भी डिक्रीज करेगा 25% से। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 25% डिक्रीज, 25% डिक्रीज। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, बात समझ में आया, बात समझ में आया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ध्यान देना, ध्यान देना। इंटरफेरेंस पैटर्न टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से बन रही है, जिसका इंटेंसिटी रेशियो n दिया हुआ है, यानी I1 अपॉन I2 n दिया है। यहां से I1 अपन ने NI2 निकाल दिया, फिर हमको ये पूरा फाइंड करने बोला। तो I मैक्स क्या होता है, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या होता है, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, है ना। रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया I मैक्स और ये हो गया I मीन। तो उसमें अगर मैं वो वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड की है कि आई मैक्स जो है वो कैसे लिखते हैं और आई मीन जो है वो कैसे लिखते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 ऐड होगा, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो। और माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में माइनस है इसलिए ऐड होकर के ये बन गया, और नीचे में प्लस है इसलिए ये बन गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्वेश्चन के हिसाब से अगर स्टूडेंट अपन चले, क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन चले तो I1 के जगह पे हम क्या बोल देंगे, n I2 स्क्वायर, तो 4 रूट n I2 का स्क्वायर, I2 हो गया, नीचे क्या हो गया 2I1 प्लस 2I2। I1 के जगह पे NI2 डाल दिया, बाद में 2 अपन ने ध्यान देना 2 इंटू I1 के जगह पे NI2 डाल दिया, 2 कॉमन ले गया, ये आया यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 और ये 4 मैंने कैंसिल करना है, तो 2 4 इधर कट कर दिया या इधर कट कर दिया, ये कैंसिल करोगे, ये हो गया 2 रूट n, I2 बाहर और यहां से I2 कॉमन ले लिया तो I2 भी कैंसिल, तो मेरे पास ऊपर आया 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम ढूंढेंगे 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई गेस स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, उसका थिकनेस t बोला है, is introduced in path of one of the interfering beams, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged। तो पहले जहां पे मेरे को मैक्सिमा मिला था वही पॉइंट मेरे को मिला है, वो अनचेंज रह गया है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, तो ध्यान देना ब्राइट पॉइंट के लिए हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d। इसमें अगर मैं कोई ग्लास प्लेट इंसर्ट करता हूं जिसका कुछ थिकनेस रहता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, तो ध्यान से सुन लेना बच्चा, n को हमने रिप्लेस किया n-1 से, जहां पे n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट का। लेमडा मेरा रिप्लेस हो जाएगा थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट से, d वैसे ही रहेगा, d वैसे ही रहेगा। अब दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ नहीं बोला है, सेंट्रल मैक्सिमम में फर्स्ट मैक्सिमा के लिए गए तो ये n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 लेमडा d अपॉन d, dd कैंसल, ये 1 लेमडा d जो है इसके बराबर, यहाँ पे ये dd भी कैंसल। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमम थिकनेस t निकालना है, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। इधर लेमडा है, लेमडा अपॉन n माइनस 1, लेमडा अपॉन n माइनस 1, n की वैल्यू 1.5 दी थी, तो 1.5 माइनस 1 इन 0.5, तो t हो जाएगा लेमडा अपॉन 0.5, 5 अपॉन 10 ऊपर चला गया, यानी कि 2 लेमडा।
तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया थिकनेस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर नहीं किया होगा तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं। क्वेश्चन देख लो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज दिस एंड दिस मीटर। तो डिस्टेंस स्क्रीन से दिया हुआ है आपको, ठीक है? x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। इफ लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द फ्रिंज नंबर फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट इज। तो पहले तो पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा निकाला, दोनों वैल्यूज दी थी, सिंप्लीफाई करा 9.5 आया। 9.5 आया मतलब वो क्या हो गया? पाथ डिफरेंस क्या हो गया? ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, यानी कि ये पॉइंट डार्क हो गया। अब डार्क हो गया तो कितना डार्क है, ये मैंने क्या बोला? अगर शॉर्टकट में करना है तो डायरेक्टली इसको ऑड मल्टीपल ले सकते हो। तो 2m-1 को अगर 19 बोलोगे तो m की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखो n आपको 10th डार्क बैंड मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये मार्क किया था बच्चा, हाँ, इसका आंसर क्या आ गया हमको? 10th डार्क बैंड। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सेकंड लेक्चर में भी करा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन एक बार देख लेना। Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities. तो maximum intensity का ये फॉर्मूला minimum intensity का I1 I2 दिया हुआ है, इंसर्ट करा, सिंप्लीफाई करा, 9I आया, I आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको वो ऑप्शन टिक करने हैं ना, दी मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। तो पहला है 9I, दूसरा है I, 9I एंड I। मेरा ऑप्शन सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला एक क्वेश्चन देख लो। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट विथ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड टू स्लिट्स, वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विथ ब्लैक ओपेक पेपर, द फ्रिंजेस विल। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एक को ओपेक पेपर से कवर कर दिया, जो दूसरा लाइट है वो पहुंचा ही नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो फ्रिंजेस आपको स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। तो आपको इसमें फ्रिंज जो है इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स सबने डीपीपी अच्छे से किया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपके राइट होंगे। जो भी होंगे राइट कितने रॉन्ग कितने, एक बार जरूर कमेंट में डीपीपी के इस सॉल्यूशन में आप लोग बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, रेफर कर लो एक बार, क्वेश्चंस एक बार अच्छे से कर लेना। इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हो सकते हैं पेपर में रिपीट हो जाए। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं अगले डीपीपी के लिए।